हाँ, एक कॉलेज में है। जी जी। वहाँ का नौकरी करता हूँ और एक डी फार्मा कोर्स कर रहा हूँ। इसकी पर्पज से आया इधर। ठीक ठीक है, अच्छा है। हाँ हाँ। हरिओम एवरीवन। हरिओम सुमुची, जो हरिओम नरोत्तम जी, हरिओम नाथ जी। कैसे हैं आप सब? मैडम अच्छे हैं। हाँ हाँ जी, बोलिए सुमन जी। हाँ, अच्छे हैं। आप कैसे हैं मैडम? एक सेकेंड, मैं कनेक्ट कर लेती हूँ। इतना सुमन जी, आप प्रेयर स्टार्ट करवाइए। ओके। हाँ जी। हरिओम। नमस्ते। अब हम अ, सभी युग साधक अपने आप को म्यूट में ले आएंगे और आज का प्रेयर का शुरुआत करते हैं आप। अ, मैडम कहाँ से शुरू करना है? हो गया सुमन जी, प्रेयर स्टार्ट करवाइए। हाँ, कहाँ से मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है आज एक्चुअली। कल फिर से मुझे वो गले में कुछ प्रॉब्लम हुआ, इसकी वजह से कुछ कपड़ा भी बांध चुका हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए आज आप करवा रहा। आपकी तबीयत थोड़ा ठीक सा। नहीं है? हाँ हाँ हाँ। ओके, कोई बात नहीं। राकेश जी, आप कराना चाहेंगे? आप कराएंगे प्रेयर? आप कराइए प्रेयर राकेश जी। यस मैम। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सभी साधक सुखपूर्वक आसन में या पद्मासन में बैठ जाएं। ये सभी लोग 3 बार गहरी गहरी सांस लेंगे। सभी साधक 3 बार ओम चैंटिंग करेंगे। ओम। 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 अब सभी साधक अपने दोनों हाथों को जोड़कर हृदय चक्र के पास लाएंगे और गायत्री मंत्र का पाठ करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब सभी साधक संगठन मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सभी साधक अपने दोनों हाथों को रब करके
ऊष्मा पैदा करेंगे। और इसको अपने चेहरे पर, आंखों पर और पूरे शरीर पर लगाएंगे। जहाँ पे दर्द है वहां पे विशेष तौर पे इसको लगाएं और ये महसूस करें कि मेरा दर्द ठीक हो रहा है। के बाद दोबारा रब करेंगे। अपने चेहरे पे लगाएंगे। इष्ट देव को प्रणाम करेंगे। अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे, गुरुदेव को प्रणाम करेंगे और आंखों को धीरे धीरे टिमटिमाते हुए 3 बार खोलने खोलने बंद करने का कार्य करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आंख खोल के वापस क्लास में आ जाएंगे और आज की क्लास का आरंभ करते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया राकेश जी। बहुत अच्छे से आपने प्रेयर करवाई, अच्छी बात, अच्छा करवाया। बट जी इसको मुझे कोई और अपना कुछ फीडबैक देना चाहेंगे, इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं? वॉलेंटरली कुछ अपना तरफ से कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे कि हम इसको ऐसे करें तो और अच्छे से लगेगा? एक्चुअली मैडम उन्होंने उनकी तरफ से वो पूरा कोशिश की और काफी अच्छा भी लगा। हम्म। लेकिन एक बात है कि वो जो संगठन मंत्रों का वो सुर में गाने से अच्छा होगा। हम्म। हाँ, उसमें कुछ बाकी सब ठीक है। और उनकी तरफ से पूरा कोशिश भी की और काफी अच्छा भी लगा। बहुत बढ़िया। यस। सो कोई है जो सुमन जी से डिसएग्री करते हैं? जो डिसएग्री करते हैं, ज्योति जी और मनोज जी अपने अपने कैमरास ऑन करिए। कैमरास ऑफ करने से जो है इंटरेक्शन भी नहीं होगी एंड आप लोग की अटेंडेंस भी काउंट नहीं होगी। तो अपने अपने कैमरास ऑन करिए सब। और यस, कोई है जो डिसएग्री करते हैं सुमन जी से? तो इसका मतलब सब एग्री करते हैं राकेश जी। तो हाँ, हमने अच्छी कोशिश करी, अच्छे से हमने किया, बट थोड़ा सा हर चीज को थोड़ा सा और सुर में, जैसे हम गायत्री मंत्र बिल्कुल। बोल रहे हैं तो थोड़ा सुर में, बहुत संगठन मंत्र बोल रहे हैं तो उसकी एक लय हो, एक सुर हो, तो वो सुनने वाले को और अच्छा लगेगा। सही, बिल्कुल सही कमेंट है मैम। और इसको हम्म। सुधारने की आवश्यकता है। कोशिश यस। करेंगे और अच्छा लय में। यस। बहुत बहुत जी बढ़िया। ये बात अपनी जी जो गलती है उसको स्वीकार करना और उसको बहुत हंसते हुए बोलना कि जी हाँ हम जी जी। इसको अच्छे से करेंगे, ये एक बहुत ही अच्छी बात होती है। सो इसी अपने जो स्पिरिट है उसको हाई रखते हुए ये सब हम आपके लिए रेडी हो जाएंगे। एंड यस, एक चीज और आके जी मुझे लगी, जैसे जो जी जो ये हम नॉर्मली मैं आपको प्रेयर में एट द एंड में इस तरह बोलती हूँ कि आप जब हम साड़ी अपना कर लेते हैं योग, उसके बाद मैं आपको बोलती हूँ कि जो एनर्जी हमें क्रिएट होती है हम उसको लगाते हैं सो दैट जो हमारे पेन है वो कम हो जाए, है ना? तो जी इसको जो कोशिश है वो सिर्फ अपने प्रैक्टिस के लिए हम रखेंगे बोलने के लिए, और वो भी हाँ एट द एंड में, क्योंकि जब 1-1.5 घंटा हम कर लेते हैं तो जो एनर्जी हमारी क्रिएट होती है, उस एनर्जी को क्रिएट होने के बाद उस वो जो एनर्जी जी होती है उस एनर्जी को जी लगाने से हम जो है, दैट इज माई पर्सनल एक्सपीरियंस, कि जो जी आपके दर्द होते हैं आप उस फील के साथ करिए कि आपके दर्द जो है वो कम हो जाते हैं, है ना? बट जब हम स्टार्टिंग में करेंगे तो हम इस अ, एहसास को, अभी इस फीलिंग को अभी अवॉइड एनर्जी करेंगे पैदा बोलना। ही नहीं हुई, अभी एनर्जी हाँ। जनरेट ही नहीं हुई है। हाँ, हाँ अभी अभी वो योग से एनर्जी क्रिएट ही नहीं हुई है। तो ये जो है बात बोलेंगे भी तो एंड में बोलेंगे, और ये हमने एक सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बोली है। जैसे आप जी जी कभी किसी को फ्यूचर में योग कराएंगे तो उसको सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बोलिए। जब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो इसको हम अवॉइड कर रखेंगे। नहीं एग्जाम पॉइंट नहीं ऑफ व्यू से बोलेंगे। जितना जी शॉर्ट एंड जी प्रिसाइज और जितना टू द पॉइंट हो वो ज्यादा अच्छा है। जी ओके मैम। यस। ठीक है। वेलकम। चलिए, अब सब आएंगे, वार्म अप के लिए रेडी हो जाएंगे। आज मैम वार्म अप आज मन। आज भी बाएं हाथ में मुझे दर्द है, तो अच्छा जी। कंधे में, बाएं कंधे में तो
जो एक जिसमें दिक्कत होगी वो हम क्विट कर जाएंगे वहां पे उस पे। ठीक है उस राकेश जी, टोटली टोटली यस। आज वार्म अप मनोज जी करवाएंगे, 10 मिनट्स का वार्म अप। 6:15 हुए हैं, 6:25 तक मनोज जी आज वार्म अप हैंडल करते हैं। सब मनोज जी की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो अप करेंगे। नहीं, वॉइस आ रही है। हाँ वॉइस आ रही है। सभी योगा मैट पे आ जाएंगे और आगे पीछे जॉगिंग करेंगे। धीरे धीरे सांस लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे और आपके पैर एकदम पीछे की तरफ अच्छे से टच होने चाहिए। पूरी बॉडी को अच्छे से वार्म अप करेंगे। आगे पीछे के आपके पास जितना स्पेस है वो जॉगिंग करते रहेंगे धीरे धीरे। आगे की तरफ जाएंगे स्पीड से और पीछे की तरफ आएंगे अच्छे से स्प्लिट को एंड राइट करेंगे। सभी सब स्थिति में आ जाएंगे, जंपिंग जंप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 26 27 28 29 30। दोनों पैरों के बीच में स्पेस बना लेंगे। 2 to 3 फीट का एंड आगे की तरफ झुकेंगे एंड बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। वन साइड में होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। राइट साइड में होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5। धीरे धीरे ऊपर करके आएंगे। सभी स्थिति में आएंगे, दोनों पैरों के बीच में स्पेस बनाते हुए कमर को रोटेट करेंगे। एक साइड में लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी राइट साइड में रोटेट करेंगे। तुम भी करो ऐसा। 2 ऐसे 3 करो ना। 4 5 6 7 8 9 10। सभी स्थिति में आ जाएंगे। अभी यहाँ से चेयर पोज करेंगे। सभी दोनों पैरों के बीच में शोल्डर जितना स्पेस बना लेंगे। दोनों हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे। सांस भरते धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएंगे। लेग एक चेयर पे बैठ के ऐसा पोजीशन बनाएंगे। यहाँ पे पोजीशन को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। फिर से इसी को दोबारा से दोहराएंगे। वाला था। दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके जाएंगे। धीरे धीरे सांस लेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे जाएंगे। इसी पोजीशन में अपने आप को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11, 12, 13, 14, 15। धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर की तरफ आएंगे। इसको एक बार और करेंगे चेयर पोज को, और इस बार थोड़ी सी और नीचे होके बैठेंगे, थोड़ा सा काफी ऊपर थे सर। हाथों को बिल्कुल ऐसे आगे बैठिए जैसे सिटिंग ऑन अ इनविजिबल चेयर। नरोत्तम जी, आनंद जी, थोड़ा सा और नीचे होके, ठीक है। धीरे धीरे सांस छोड़ के नीचे तरफ जाएंगे। होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे धीरे हियर करते हुए तब आइए यस, बहुत बढ़िया। समुद्र स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ से लोग शोल्डर स्ट्रेंथिंग माइक्रो एक्सरसाइज को 4 नंबर में करेंगे। दोनों पैर को थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे। योगी की मुट्ठी उठाएंगे और एक डीप इनहेल करेंगे। डीप इनहेल करके होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फोर्स के साथ सांस को बाहर की तरफ छोड़ेंगे। धीरे धीरे हाथों को नीचे तरफ लेके आएंगे। फिर से इसको दोहराएंगे। डीप इनहेल, होल्ड, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। फोर्स के साथ सांस को बाहर छोड़ेंगे। धीरे धीरे हाथों को नीचे लेके आए। इसी के साथ हम गति शक्ति का फिफ्थ करेंगे। दोनों पैरों को बीच में शोल्डर जितना गैप बनाएंगे। दोनों हाथों को सामने की तरफ लेके आएंगे। इनहेल, एक्सेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाएंगे। हम इस तरह स्थिति में खड़े होंगे। कुछ सेकंड रिलैक्स करेंगे और अपनी सांसों को, हार्ट बीट को फील करेंगे। जो भी आपके शरीर में एनर्जी का प्रभाव हो रहा है उसको फील करेंगे। धीरे धीरे हाथों को जी मैम। हाँ जी, बहुत बढ़िया मनोज जी, बहुत अच्छे से आपने वार्म अप करवाई सारी, बहुत बढ़िया। चलिए, अब आप सब सूर्य नमस्कार के लिए रेडी हो जाएंगे अपने अपने मैट पे। जस्ट उसका एक फीट पीछे आ जाइए, सूर्य नमस्कार के लिए रेडी। सबसे पहले हम करेंगे 5 होल्ड के साथ, और उसके थोड़ी देर बाद हम करेंगे विदाउट एनी होल्ड के साथ। यस। करेंगे सबसे पहले प्रणाम आसन नंबर 1, 1, 2, 3, 4, 5। इनहेल। हस्त उत्तान आसन नंबर 2, 1, 2, 3, 4, 5। मनोज जी, आपको दिख नहीं रहा, मुझे बॉडी नहीं दिख रही, थोड़ा कैमरा दूर करिए। नंबर 3, धीरे धीरे जाएंगे पाद हस्त आसन, या उसको हस्त पाद आसन भी बोलते हैं, दोनों एक ही नाम है। कोशिश करेंगे। यस, बहुत बढ़िया नरोत्तम जी। स्पाइन को स्ट्रेट रख के अपने घुटनों के पीछे हाथ लगा लीजिए, और कोशिश करेंगे बिल्कुल अपने पाम को नीचे रख लीजिए, और अपने सिर को प्रयास करने का कोशिश, अपने घुटनों से लगाने का प्रयास, कंप्लीटली एक्सेल करते हुए। सुमन जी, वीडियो ऑन करिए। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे आसन संचालन नंबर 4। मैडम अपना
पोजीशन में जाके मैं कैमरा ऑन करूंगा। ओके ओके ओके। अश्व संचालन, 1 2 3 4 5, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करेंगे पर्वत आसन, नंबर 5। एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, पैर जहां है वहीं रहने देंगे, स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे। यस, बहुत बढ़िया मनोज जी। 1 2 3 4 5, देन अष्टांग नमस्कार आसन, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट करेंगे भुजंग आसन, 1 2 3 4 5। नेक्स्ट करेंगे पर्वत आसन, यस बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट फिर से करेंगे पुनः अश्व संचालन, जिस पैर को पीछे लेके गए थे उसी पैर को आगे। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट करेंगे पाद हस्तासन, 1 2 3 4 5। यस, करिए कोशिश मनोज जी। यस बहुत बढ़िया। स्पाइन को लगाएंगे नीचे, हाथ को लगाएंगे और धीरे धीरे ऊपर आएंगे। हस्त उत्तान आसन, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए, हाथ और सिर को अलाइन रखते हुए, बहुत बढ़िया राकेश जी। 1 2 3 4 5। नेक्स्ट करेंगे लास्ट प्रणाम आसन, 1 2 3 4 5। यस बहुत बढ़िया। इसी का राउंड कंप्लीट करेंगे दूसरे पैर के साथ। नंबर 1, 1 2 3 4 5। इनहेल। नंबर 2, 1 2 3 4 5। नंबर 3, एक्सेल। 1 2 3 4 5। नंबर 4, 1 2 3 4 5। नंबर 5, 1 2 3 4 5। नंबर 6, 1 2 3 4 5। नंबर 7, 1 2 3 4 5। नंबर 8, 1 2 3 4 5। नंबर 9, 1 2 3 4 5। नंबर 10, 1 2 3 4 5। करिए नंबर 10 सुमन जी। यस। नंबर 11, 1 2 3 4 5। नंबर 12, प्रणाम आसन, 1 2 3 4 5। यस बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करेंगे हम मंत्र के साथ करेंगे। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ज्योति जी पीछे वाला पैर फ्लैट करिए, पीछे वाला पैर फ्लैट करिए। यस। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। दृष्टि ऊपर थोड़ी, सुमन जी दृष्टि ऊपर। ओम सावित्रे नमः।
ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। यस, बहुत बढ़िया। ये राउंड कंप्लीट करेंगे इसके बाद दूसरे पैर से। ओम मित्राय नमः। ओम रवये नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भानुवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पूष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। यस, बहुत बढ़िया। अब कौन? एक नरोत्तम जी, आपने करवाया है कभी मंत्रों के साथ? एक राउंड आप करवाइए मंत्र के साथ। यस, अभी करेंगे, एक राउंड और करेंगे, नरोत्तम जी कराएंगे मंत्र के साथ। ये मनोतम जी, पहले माइक करिए, अनम्यूट करिए माइक को। ओम मित्राय नमः। ओम रुद्रवे नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम हनुवे नमः। ओम शिवाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः। ओम आदित्याय नमः। ओम सावित्री नमः। ओम अर्कय नमः। ओम मस्काय नमः। यस, बहुत बढ़िया। कराएंगे, इसी को कंटिन्यू कराएंगे दूसरे पैर से। कराइए कराइए नरोत्तम जी, कंटिन्यू कराइए दूसरे पैर से, राउंड कंप्लीट कराइए। ओम ओम मित्राय नमः। ओम रवि नमः। ओम सूर्याय नमः। ओम भन ओम भनवे नमः। ओम खगाय नमः। ओम पुष्णे नमः। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। ओम मरीचे नमः।
बोलिए। ओम लिखते हैं नमः। मुझसे ये बात। बोलिए बोलिए। ओम सावित्रे नमः। ओम खगाय नमः। ओम खगाय, खगाय नहीं, अर्काय, अर्काय। आर्द्राय नमः। ओम मस्त्राय नमः। यस, बढ़िया कराया नरोत्तम जी। ठीक है, आप सभी जो है अपने मैट पे बैठ जाएंगे। सभी जो है दंड आसन में बैठ जाएंगे। यस। अच्छा नरोत्तम जी, थोड़ा आगे के लिए एक सजेशन दे रही हूँ कि जिस तरह कई बार क्या होता है, साथ साथ कराने में हमारी जो हम उतना अच्छे से नहीं करा पाते, हमारी कई बार स्पीच भी क्लियर नहीं हो पाती, और कई बार हम क्योंकि खुद भी कर रहे होते हैं तो साथ में कई बार सिंक्रोनाइज होने में भी कई बार मुश्किल हो जाता है। जैसे कई बार हो सकता है कि जैसे आपने वो खगाए और वो कंफ्यूजन हो गई थोड़ी सी, है ना, तो उसलिए कोशिश, अगर लगता है कि बहुत हम करा सकते हैं तो साथ कराते करते 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 करा दीजिए, पर नहीं तो जब आपकी टर्न है तब आप कंसंट्रेट करके सिर्फ मंत्र पे 1 मिनट बैठ के आराम से करा दीजिए, जिस तरह आपकी सांस भी नहीं फूलेगी। और बाद में जब हो तो आप कर लीजिए साथ में। ठीक है, जब कराने का नंबर आए, जब लगे कि हाँ भी इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई, तो फोकस पूरा कराने पे करिए, मंत्रों पे करिए, जिस तरह उसकी स्पीच और उसके जो है हमारे पूरे क्लियर हो। ठीक है, क्लियर? नरोत्तम जी, टॉकिंग टू यू। बात समझ में आ गई क्या बोल रही हूँ मैं? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए। चलिए, आई होप सो। चलिए ठीक है, बाकी सभी जो है दंडासन में आएंगे। यस, दंडासन होल्ड करेंगे डंडे की तरह, बिल्कुल स्ट्रेट, कमर एकदम सीधी। ज्योति जी सीधी करिए, गर्दन भी सीधी, गर्दन ऐसे झुका के नहीं बैठनी है, बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब गर्दन भी सीधी, कमर भी सीधी, हाथ जो है इसके लाइन में, और फीट जो है इसको अपनी तरफ खींचिए। अभी बेल्ट की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, अभी बेल्ट को छोड़िए। अभी पहले सिंपली दंड आसन में पहले बैठिए, होल्ड करिए, पंजे को अपनी तरफ खींचिए, थोड़ा सा पंजे अपनी तरफ खींचे हुए हो, यस। और कमर एकदम सीधी, गर्दन एकदम सीधी, और होल्ड करिए, इस दंड आसन को ही पहले होल्ड करिए। यस, होल्ड करिए इसको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। बहुत ही बढ़िया। अब यहीं से बैठे बैठे जो आपकी पाद गुल्फ होती है जिस तरह, उस तरह कर लेंगे, मतलब पैरों को सबसे पहले फॉरवर्ड और बैकवर्ड स्ट्रेच कर लीजिए, उससे आपकी काफ मसल्स बहुत अच्छे से स्ट्रेच हो जाती हैं। सो 1 2 3 4, पूरा जब नीचे जाइए कोशिश करिए पूरा नीचे टच हो जाए ग्राउंड पे, इतना आपको बेंड करना है। जो भी करिए बहुत अच्छे से करिए, इसको पूरा कोशिश करिए, पूरा इतना जितना नीचे आप लेके जा सकते हैं नीचे लेके आइए, जितना ऊपर लेके आ सकते हैं उतना ऊपर लेके आइए। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 9 8 7 5 6 4 3 2 1। अब की बार घुमाइए इसको, क्लॉकवाइज घुमाइए पैरों को। ये छोटी छोटी सूक्ष्म क्रियाएं हैं बट बहुत ही फायदेमंद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और अब दोबारा उल्टा घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत ही बढ़िया। अब पैरों को थोड़ा सा इस तरह शेक करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यस, बहुत बढ़िया। अब आ जाएंगे वज्र आसन में, आ जाइए यहीं से ही वज्र आसन में आइए सब। आइए, पहले एक पैर लेके आइए, फिर दूसरा पैर लेके आइए, और अब अपनी एड़ियों के ऊपर बैठ जाएंगे, घुटनों के बीच में।
जो है बिल्कुल ना के बराबर, थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, हल्का सा 1 इंच। और पीछे जो है आप गर्दन सीधी, कमर एकदम सीधी। यस, बहुत बढ़िया। वज्र आसन। वज्र मतलब थंडर बोल्ट पोज, मतलब सिर्फ यही आप ऐसा आसन है जो आपको खाने के बाद, आफ्टर मील्स आप कर सकते हैं। और करना सकते नहीं है, प्रेफरेबली जिसकी नीज में बस पेन है वो इसको अवॉइड करेंगे। बाकी सभी जो है इसको खाने के बाद, हर मील, स्पेशली जो भी आप प्रॉपर मील लेते हैं, लंच हो गया, डिनर हो गया, जो भी, उसके बाद इसको जरूर 10-15 मिनट वज्रासन में सभी बैठा करेंगे। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग बनता है, खाना जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, इक्वलेंट टू वॉकिंग, जैसे आप वॉकिंग करते हैं उससे भी ज्यादा बेहतर। और इसके बाद सभी आ जाएंगे अर्ध उष्ट्र आसन में। अर्ध उष्ट्र आसन करके दिखाएंगे। अर्ध उष्ट्र आसन, पैरों के बिल्कुल 90 डिग्री आपका होगा। पीछे से पैर चाहे तो आप अपने टोल्स पे भी रख सकते हैं, और चाहे तो उसको फ्लैट भी रख सकते हैं, जैसे आपका कन्वीनियंट हो। अर्ध उष्ट्र आसन में। और हाथों की पोजीशन क्या होगी? हाथों की पोजीशन आपकी इस तरह कमर पे, ठीक है। जो उंगलियां हैं सारी आगे, अंगूठा है पीछे, या आप इसको प्रॉपर इस तरह भी रख सकते हैं। यस, पूरा जिस तरह अपने बैक को सपोर्ट किया है, जिस तरह, इस तरह रखेंगे। यस। आप क्या करना है, हमें इनहेल करेंगे एंड एक्सहेल करते हुए जितनी पीछे हम फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंड हो सकते हैं उतना बैकवर्ड बेंड होंगे। और हमारी जो पीछे कोनियां हैं, पीछे से वो आपस में मिलेंगी। जिस तरह पीछे से हमारी कोनियों को कोई मिलाने की कोशिश कर रहा हो, पीछे से जैसे आपकी कोनियों को कोई मिलाने की कोशिश कर, इस तरह, मतलब शोल्डर्स को जो आपको बाहर की तरफ स्ट्रेच होने चाहिए पूरे। और होल्ड करेंगे, एक्सेल करके लास्ट में सांस से नॉर्मल, और होल्ड करेंगे उसको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करे करिए सुमन जी। 1 2 3 4, जितना आप, आपकी कैपेसिटी है उतना बैकवर्ड बेंड करेंगे। 7 8 9 10, धीरे धीरे वापस, पहले गर्दन वापस, फिर शोल्डर्स वापस, फिर कोनिया वापस। और 90 डिग्री में आके इनहेल किया एंड देन बैक टू वज्र आसन। यस, यस, बहुत बढ़िया। अब यहां से आपकी बारी, आ, उष्ट्रासन करेंगे। दोबारा से 90 डिग्री पे आएंगे और उष्ट्रासन करिए। यस। अगर उष्ट्रासन से करने पहले किसी को लगता है कि मैं नहीं कर पाता हूं और बेल्ट से लेके अपने आर्म्स को थोड़ा और स्ट्रेचेबल बनाना है, तो अगर बेल्ट है तो दे कैन कैरी अ बेल्ट विद देम। और थोड़ा सा अपने आर्म्स को पहले स्ट्रेचेबल बना सकते हैं, जिस तरह पीछे वो जो है पूरा आर्म के जा सके, लाइक दिस। इसको पूरा, इसको फिर इस तरह कर सकते हैं। या अगर बेल्ट है तो चलो कर ही लीजिए, 10 राउंड इसको कर लेंगे। स्ट्रेचिंग कर लेंगे पहले हैंड्स को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। ये, अब देखेंगे, अब आप करिए इसको। उष्ट्रासन करेंगे। उष्ट्रासन के लिए अगेन 90 डिग्री इनहेल, एंड इस बारी पूरा इनहेल करते हुए अपने इस हैंड को पूरा रोटेट करते हुए अपने पैर पीछे से फ्लैट रखने हैं। इसमें जो है, अगर किसी का नहीं हो पाता तो ही वो टोज पे रखेंगे एज अ बिगनर स्टेज, वैसे जो होना चाहिए वो फ्लैट होना चाहिए, ठीक है। इनहेल करके पहले आपने एक अपने एड़ी को टच किया, फिर दूसरे एड़ी को टच किया, और कंप्लीट एक्सेल करते हुए अपनी स्पाइन बिल्कुल आगे, जितना आप मैक्सिमम बेंड हो सकते हैं। धीरे धीरे वापस,
पहले एक कंधा वापस, दूसरा वापस, दूसरा हाथ वापस, इनहेल एंड देन बैक टू वज्रासन। ठीक है, फिर से करेंगे नेक्स्ट राउंड, सेम इसी का ही करेंगे, उष्ट्रासन का ही करेंगे। यस, पैरों के बीच में 90 डिग्री बनाएंगे। इनहेल, एक हाथ को पहले पीछे लाएंगे, धीरे धीरे करिए। यस, दूसरे हाथ को पीछे लाए, जितना आप मैक्सिमम बेंड हो सकते हैं। आपके देखिए पेट बिल्कुल आगे, स्पाइन बिल्कुल आपकी जैसे पीछे से कोई स्पाइन को पुश कर रहा हो। एंड सांसें नॉर्मल नॉर्मल रखेंगे सांसें। यस, कोई बात नहीं अनिल जी, अभी आप जितना हो पा रहा है उतना ही करेंगे, फोर्सफुली नहीं करेंगे। या आप अर्ध उष्ट्रासन की ही प्रैक्टिस करिए, धीरे धीरे जब उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी फिर हम उष्ट्रासन पे आ जाएंगे। यस, बहुत बढ़िया। तीसरी बार फिर से करेंगे यही उष्ट्रासन। जिनका नहीं हो रहा राकेश जी, आप भी अर्ध उष्ट्रासन की पहले प्रैक्टिस करिए। उष्ट्रासन अच्छे से करेंगे, धीरे धीरे उष्ट्रासन भी होने लग जाएगा। यस, बहुत बढ़िया आनंद जी। किसी को अगर बैक में ज्यादा प्रॉब्लम है, गर्दन में ज्यादा प्रॉब्लम है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है, सियाटिका की प्रॉब्लम है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो उसको अवॉइड करेंगे। बाकी जो है वो कर सकते हैं। यस, धीरे धीरे वापस। यस, अभी सभी जो है नेक्स्ट करेंगे मंडूकासन करेंगे। वज्रासन में बैठे हुए हैं आप लोग ऑलरेडी। यस, मंडूकासन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी डायबिटीज के लिए एक रामबाण है। जीवन भर हम चाहते हैं हमें डायबिटीज हो ही ना, तो मंडूकासन हमें रेगुलरली करना ही करना है। यस, तो इसके लिए हमने एक मुट्ठी बनाई और उसको नेवल के आसपास अपना मिडल वाला जो पोर्शन है उसको पैरेलली रखते हुए पहले इनहेल पोजीशन बना लीजिए। देन एक्सहेल करने के बाद इसको प्रेशर करेंगे, अच्छे से प्रेशर, जितना आप जो खाली स्पेस है उसमें आपने प्रेशर दिया। और फिर एक्सहेल करते करते ही धीरे धीरे आएंगे सामने और नीचे लाके सांसों को नॉर्मल कर देंगे। अभी कुंभक नहीं लगाएंगे, आपके कोर्स में कुंभक नहीं है। जब धीरे धीरे आप एक्सपर्ट हो जाएं तो आप सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कुंभक लगा सकते हैं। एंड उसके बाद दृष्टि सामने, थोड़ी सी इसमें दृष्टि सामने रखते हैं सुमन जी। यस, अपनी क्षमता अनुसार होल्ड करेंगे और इसके बाद धीरे धीरे इनहेल करते हुए ऊपर फिर से करेंगे सेकेंड राउंड इसका। यस, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। सांसें इनहेल करते हुए वापस। यस, इसमें ध्यान रखना है माथा हमें टच नहीं करना है। कई लोग माथा नीचे आके टच करने की कोशिश करते हैं, वो नहीं करना है, दृष्टि हमें ऊपर की तरफ देखनी। यस, तीसरी बार फिर से करेंगे मंडूकासन। दृष्टि ऊपर, ज्योति जी थोड़ी सी दृष्टि ऊपर ही है। हाँ, ऐसे गर्दन थोड़ी ऊपर, दृष्टि थोड़ी ऊपर, ऊपर की तरफ देखिए। यस, बहुत बढ़िया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, बहुत बढ़िया। इसके बाद सभी करेंगे उत्तान मंडूकासन करेंगे।
यस, बहुत बढ़िया। आगे से घुटनों के बीच में गैप करेंगे, जैसे शशांक आसन में करते हैं, और एक एक करके। यस, बहुत बढ़िया। इस पोजीशन को होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब वापस आएंगे, तो पहले एक हाथ वापस, फिर दूसरा हाथ वापस, एंड देन बैक टू वज्रासन। आपको जैसे कभी एग्जामिनर बोलते हैं तान मंडकासन को, तो अगर आप साइड पोज में हो तो आप फ्रंट में आ जाइएगा, जिस तरह आप क्लियरली दिख सके कि आप जो है वज्रासन से अब जो है अपने अपने हिप्स ओपन करनी है। आप पीछे से आपके जो थंब, एक थंब पे दूसरा थंब पीछे से अगर बोले तो स्पेसिफिकली दिखाना है, अदरवाइज आप फ्रंट पोस्चर में आ जाइए। ठीक है। यस। इसके बाद आप लोग करेंगे गोमुखासन। पहले पहले दंडासन में आइए। यस, पहले दंडासन में आएंगे, इसके बाद गोमुखासन करेंगे। यस, गो की मुख की तरह जो है, हमें एक घुटने को दूसरे घुटने के ऊपर रखने का प्रयास करना है। फ्रंट में, इसमें भी फ्रंट में आइए सुमन जी। पूरा गोमुख में भी पूरा आगे से दिखना चाहिए कि हम, जो हमारा गोमुख जैसा है। ज्योति जी अभी सही से नहीं हुआ। मनोज जी अच्छा प्रयास। नरोत्तम जी अभी सही से नहीं हुआ। अनिल जी का भी अभी जो है, अभी गोमुख बनना बाकी है। कोई बात नहीं, राकेश जी अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। सुमन जी बहुत बढ़िया। यस, तो जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर, और अच्छे से पूरा होल्ड करेंगे। बहुत ही अच्छा आपकी गर्दन के लिए, आपकी स्पॉन्डिलोसिस के लिए, आपके शोल्डर्स की स्ट्रेच के लिए। उसके साथ साथ जो है आपकी, यस, होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। यस, बहुत ही बढ़िया। आपके जिसको इनफैक्ट sciatica की भी प्रॉब्लम है, वो भी जो है इस तरह, क्योंकि ये मोस्टली हम बहुत सारे आसन के लिए हम बोल देते हैं ना, sciatica है नहीं करना, sciatica नहीं करना। तो इस तरह डिजीज रिलेटेड आपको पूरा जो है इसकी, मैं अभी जो है आज आपको होमवर्क दूंगी, जो आसन बच गए हैं उसके रिलेटेड होमवर्क दूंगी, और उसके बाद जब एक बार सारे आसन हो जाएंगे, जब बेनिफिट और काउंटर इंडिकेशन सबके, उसके बाद आपको डिजीज, एक डिजीज का नाम दूंगी। जैसे सपोज सैटिका दिया, अब आपको सैटिका से रिलेटेड लिस्ट बनानी होगी कि कौन कौन से हम आसन कर सकते हैं और कौन कौन से नहीं कर सकते। कि आपके पास कोई डिजीज, इस प्रॉब्लम का डिजीज पेशेंट आए, तो आपको फिर उसको क्या कराना क्या नहीं कराना। तो जैसे हमारा हो गया स्पॉन्डिलोसिस की किसी को प्रॉब्लम है, कि किसी को sciatica की प्रॉब्लम है, तो नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि नॉर्मली आप जो भी, जैसे जिसमें ज्यादा फॉरवर्ड बेंड हो रहा है, जिसमें ज्यादा बैकवर्ड बेंड हो रहा है, जिसमें ज्यादा कमर स्ट्रेच हो रही है, वो हम नहीं कराते। जैसे हमने अभी उष्ट्रासन के लिए बोला, अर्धोष्ट्रासन के लिए बोला, बट गोमुख आसन ऐसा है जो आप स्पॉन्डिलोसिस के लिए अच्छा है, आपकी ये sciatica की प्रॉब्लम के लिए अच्छा है। बैक, बैक भी इसमें जो है फायदेमंद ही है। बैक की भी प्रॉब्लम आपकी कम ही होगी। ठीक है, साथ साथ में किडनीज पे भी अच्छा असर आता है, किडनी की प्रॉब्लम भी आपकी खत्म होती है, डायबिटीज भी आपकी क्योर होती है। अब नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन हो गया डिजीज रिलेटेड की, डायबिटीज की प्रॉब्लम किससे क्योर होती है, तो आपको लिस्ट में पूरा होना चाहिए कि हाँ ये तो इफेक्टिव है ही, हाँ साथ साथ में ये कर लेंगे तो भी बढ़िया होगा। ठीक है, तो पहले हम आसन के ऊपर जाएंगे, उसके क्या बेनिफिट डिसबेनिफिट है करते रहिए, आप लोग करते रहिए। अब दूसरे लेग से करिए, मेरी बात पे सुनते रहिए, दूसरे लेग से खाली बैठ के नहीं सुनना है। पहले जिस लेग से किया था, अब की बार दूसरे लेग से करेंगे। Yes.
और इस तरह गर्दन झुकेगी नहीं नरोत्तम जी, ये तो पूरी आपकी गर्दन झुक गई है, फायदा क्या होगा, ये तो नुकसान ही हो जाएगा। पूरी तो आपका पोस्चर झुका हुआ है। इसमें पूरी अपना इरेक्ट करना है बॉडी को, जिस तरह हमारे स्पॉन्डिलोसिस ठीक हो। बढ़ाना नहीं है स्पॉन्डिलोसिस पीछे से। कोई बात नहीं, अगर पीछे से हाथ नहीं मिल रहे हैं तो जबरदस्ती नहीं करेंगे, ज्यादा जबरदस्ती, धीरे धीरे इस बेल्ट को यूज करिए और धीरे धीरे अपने इस तरह भी स्ट्रेचेबिलिटी को बढ़ाइए। ठीक है, जब इस तरह स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ेगी तो पीछे से हाथ टच होने लगेंगे। बट हम जबरदस्ती करेंगे तो वो क्या होगा कि पूरे पोस्चर कैसे हो रहा है आपका, इस तरह हो रहा है, यूं हो रहा है। तो ऐसे तो एग्जामिनर को दिखाओगे तो वो पता लग जाएगा कि बहुत ज्यादा एफर्ट्स लग रहे हैं और मार्क्स कट जाएंगे। जो भी चीज आपकी एफर्टलेस होती है ना वैसे करना है। मतलब भले ही आप जितना कर पाओ, पीछे से आप नहीं टच हो रहे कोई बात नहीं, उसको देखिए। आपका सपोज आप इस तरह गोमुख में बैठे हैं, आपके पीछे से मान लो नहीं टच हो रहे, कोई बात नहीं, इतना छोड़ दो, पर इरेक्ट तो बैठो। ठीक है, अब धीरे धीरे बाय आप प्रैक्टिस करिए बेल्ट से, धीरे धीरे अगर इतना भी टच हो रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, बट आगे का पोस्चर, ये पोस्चर बिल्कुल सीधा होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए लाइक दिस नहीं कि उसको पकड़ने के चक्कर में हम पूरा गोलमोल हो गए। ठीक है, अब धीरे धीरे बाय प्रैक्टिस अगर इतना हो गया तो भी ठीक है। वो जरूरी नहीं एग्जामिनर आपको पीछे से देखने के बोलेगा ही बोलेगा, वो मेन आपका पोस्चर देख रहा है, कैसे आप जब गोमुख में बैठे हैं तो आपका पोस्चर कैसे हो रहा है। ठीक है, अब आपका पोस्चर अगर आगे से ठीक, और आगे से जब बैठेंगे ना तो इस तरह ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है ये घुटने ऐसे टेढ़ी हो जाती है, बहुत हिप्स जो है रेज अप हो जाते हैं। इसको घुटने से घुटना मिलाने के चक्कर में यहाँ पे हिप्स रेज अप हो जाते हैं, तो हमें कई बार पता नहीं लगता, पर हमारा बॉडी का पोस्चर यूं हो जाता है टेढ़ा। या कई बार यहाँ से उस तरफ से बैठोगे तो उस तरफ से टेढ़ा हो जाएगा। तो बॉडी का पोस्चर ठीक होना चाहिए, बिल्कुल ऐसे जैसे स्ट्रेट हमें बैठना है। बट ठीक है, अगर हमारा अभी घुटने पे घुटना होके अगर बॉडी मुड़ रही है तो वो की हमें प्रैक्टिस करनी है, धीरे धीरे हम प्रैक्टिस करनी है कि फाइनल डे तक हमारा पोस्चर भी करेक्ट होने लगे और हमारी बॉडी भी ऐसे टेढ़ी मेढ़ी ना हो, अगर वो हो रही है तो। यही इसी चीज का हमें प्रयास करना है, चाहे एक छोटा से छोटा आसन भी हो, पर उसमें प्रयास हमें इस चीज का करना है कि हमारा पोस्चर भी ठीक रहे और हमारा जो बिल्कुल करेक्ट है वो भी हमारा आने लगे। और उसके बाद इसको सामने से इस तरह दिखना चाहिए, यूं, इस तरह, इसमें होल्ड करना है। ठीक है, अब नहीं हो रहा पीछे से तो जरूरी नहीं है, पीछे से अगर इतना हो रहा है इतना ही, बट सामने से तो अभी इस वक्त मैंने पूरे हाथ पकड़े हुए, पर इस वक्त मैंने नहीं पकड़े हुए, बट सामने से तो देखो ऑलमोस्ट सेम ही दिख रहा है ना, थोड़ा सा फर्क दिखेगा। देखो अब पीछे से हाथ पकड़ ली तो और ज्यादा स्ट्रेच हो गई बॉडी, नहीं पकड़े तो थोड़ा सा लूज हो गई। तो एग्जामिनर वो आगे से भी देख के जज आउट कर लेगा कि पीछे से कितना पकड़ा हुआ है, बट आपका बॉडी पोस्चर तो सही होना चाहिए। यस, करिए करिए सुमन जी, मैं देख रही हूँ। यस, गर्दन अभी भी मुड़ रही है नरोत्तम जी, गर्दन स्ट्रेट रखिए, गर्दन स्ट्रेट। आप पीछे से दिखाई नरोत्तम जी, मुख इतना स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं दो मुख में, ऐसा लग रहा है कितने एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। यस, गर्दन कमर बिल्कुल सीधी। यस, बहुत बढ़िया सुमन जी, देखिए सुमन जी को देखिए, बहुत बढ़िया कर रहे हैं। यस, बढ़िया प्रयास अनिल जी, अच्छा प्रयास मनोज जी, अच्छा प्रयास राकेश जी, करिए नरोत्तम जी करिए। पीछे से आप भी दिखाइए नरोत्तम जी, क्यों इतनी इसमें जद्दोजहद हो रही है, बहुत बढ़िया ज्योति जी, अच्छा प्रयास है। थोड़े से और अभी कोशिश होगी, घुटने पे घुटना नहीं आ रहा है, थोड़े से और इस प्रयास को बढ़ाएंगे और घुटने पे घुटना बिल्कुल काउ की तरह फेस को लाने की कोशिश करेंगे। हम्म, बहुत बढ़िया। नरोत्तम जी मुझे पीछे से दिखाइए, क्या क्या इतना हो रहा है कि आपकी गर्दन इतनी क्यों मुड़ रही है, मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ मैं तो बात को। गर्दन कमर भी स्पॉन्डिलोसिस के लिए है ना, तभी ठीक होगा जब पीछे से एकदम यूं सीधा होगा। पहले तो कमर स्ट्रेट करिए नरोत्तम जी, कमर स्ट्रेट करिए, गर्दन सीधी करिए, गर्दन झुका क्यों रहे, सीधी करिए गर्दन को। यस, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी इतना नहीं हो रहा तो थोड़ा सा और कम कर लीजिए उसको, पर गर्दन और कमर स्ट्रेट करिए। उसको नहीं टच हो रहा मत टच होने दो, कोई बात नहीं, उसको थोड़ा और लूज करो, लूज करो, छोड़ दो उसको, थोड़ा मत टच होने दो।
अरे बिल्कुल ही छोड़ दिया, बिल्कुल नहीं छोड़ना था। मतलब मेरा मतलब है कि थोड़ा सा उसको रहने दो, बट गर्दन और कमर सीधी रखो। जैसे अभी मैंने जो है, समझे नहीं आपने रोतम जी, अभी जो है मैंने टच नहीं कर रखा, पर मेरे देखो गर्दन और कमर तो सीधी है ना, ये ऐसे झुकी हुई नहीं है, आपकी थोड़ी झुक रही है। इसको प्रैक्टिस करिए ना रोतम जी, मार्क्स कट जाएंगे इसमें, बहुत ज्यादा कट जाएंगे ऐसे गर्दन बैंड रखेंगे तो। ठीक है, अच्छे मार्क्स के लिए हमें अपने जो है पोस्चर्स को एकदम सही रखना है, भले ही चाहे कम हो कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे पीछे से अभी हाथ नहीं मिल रहा, बट पोस्चर तो ठीक होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। इसके बाद करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। अर्ध मत्स्येंद्र आसन। यस, एक हमारा बैंड है ही। अर्ध मत्स्येंद्र आसन करना है। नरोत्तम जी लेट क्यों गए? सुमन जी आप भी लेट गए, लेटना क्यों है? लेट क्यों गए? अर्ध मत्स्येंद्र आसन, कंफ्यूज नहीं होना है नामों में। अर्ध मत्स्येंद्र आसन आप कौन सा करने लगे? फिश पोज करने लगे? आप मत्स्य आसन करने लग गए हैं? एम आई राइट? हाँ, नहीं नहीं, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन जिसमें आप बैठ के, जैसे अनिल जी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी आप गोमुख में बैठे हुए थे ना, गोमुख से आप अर्ध मत्स्येंद्र आसन, ऑलरेडी आपका पैर फोल्ड था। अर्ध मत्स्येंद्र, जो मत्स्येंद्र बाबा के नाम पे रखा गया था, मत्स्येंद्र, यस ये वाला। बट ये तो वक्र आसन कर रहे हैं आप सुमन जी, पैर फोल्ड होता है अर्ध मत्स्येंद्र आसन में। ऐसे पुराने आसन भूलते जाएंगे, कैसे काम चल रहा है? नहीं नहीं नरोत्तम जी, आपका भी गलत है, आप भी वक्र आसन कर रहे हैं। देखिए ज्योति जी को देखिए, अनिल जी को देखिए, मनोज जी भी गलत कर रहे हैं, मनोज जी भी वक्र आसन कर रहे हैं। वक्र आसन नहीं करना है भाई, अर्ध मत्स्येंद्र आसन करना है। यस, ज्योति जी सही कर रही हैं, अनिल जी सही कर रहे हैं। चलिए मैं बताती हूँ फिर से आपको। आप देखिए, गोमुख आसन में मैं ऑलरेडी थी। ठीक है, गोमुख आसन से अर्ध मत्स्येंद्र आसन में जाना कितना इजी है, क्योंकि ऑलरेडी मेरा एक पैर फोल्डेड है नीचे से। अब मुझे क्या करना है, ये जो पैर फोल्ड है इसको बस सामने रखना। ठीक है, जो घुटना फोल्डेड था उसके बस मैंने सामने रखा इस। ठीक, अब जो पैर मैंने फोल्ड किया है उस हाथ को इनहेल करते हुए पीछे रैप किया, और जो दूसरा हाथ है उसको इनहेल किया एंड एक्सहेल करते हुए अपने एंकल पकड़ दी, और पूरा मैं जो है एक्सहेल करते हुए ट्विस्ट हो गई दोनों, गर्दन बिल्कुल पीछे, एक्सहेल करते हुए पूरी ट्विस्ट, और दोनों शोल्डर्स एक लाइन में। धीरे धीरे पहले गर्दन वापस, फिर जो पैर ये हुआ हुआ था क्रॉस उसको वापस, फिर ये हाथ जो पीछे था वो वापस, फिर नीचे से अपना जो घुटना फोल्डेड था वो वापस, एंड बैक टू दंड आसन। ठीक है, ये है हमारा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। और इसमें भी आप देखेंगे जब आप कर रहे हैं तो आपकी जो हिप्स है वो ऐसे हाँ सुमन जी अभी भी गलत कर रहे हैं, अभी भी वक्रासन कर रहे हैं, अभी तो मैंने समझाया। वक्रासन नहीं करना, अर्ध मत्स्येंद्र आसन। यस मनोज जी ठीक कर रहे हैं, नहीं समझ आया सुमन जी? फिर से समझाऊं? वक्रासन में जो होते हैं ये याद रखना पड़ेगा। वक्रासन में जो होते हैं अ, पैर एक स्ट्रेट होता है और दूसरा जो फोल्ड होता है, और अर्ध मत्स्येंद्र आसन में गोमुख की तरह आपका दूसरा पैर भी फोल्ड है और दूसरे पैर को उसके सामने लाना है। यस, दिस इज अर्ध मत्स्येंद्र आसन। यस, हाँ पीछे पैर, हाथ को बिल्कुल रैप करिए, जमीन पे नहीं, पीछे रैप कर लीजिए, कमर सीधी करिए। हाँ, और अब जो है आपने जो सुमन जी, जो पैर फोल्ड है उसी साइड का हाथ पीछे जाएगा, और वाइसा वर्सा हाथ जो है इसी तरह की है ना। हाँ, यस ठीक है, और पूरा स्ट्रेच को फील करेंगे, पूरी गर्दन पीछे, दोनों शोल्डर्स को एक लाइन में लाने की कोशिश। अनिल जी वैसे जो है अर्ध मत्स्येंद्र आसन में हाथ पीछे रैप होता है,
बट अगर अभी नहीं हो पा रहा तो आप पीछे सपोर्ट के लिए रख लीजिए। वैसे वक्र आसन में पीछे हम रखते हैं, अर्ध मत्स्य आसन में हम पीछे रैप करते हैं। बट अभी अगर नहीं हो पा रहा तो पीछे थोड़ा सपोर्ट के लिए रख सकते हैं। तो थोड़ा सा अर्ध मत्स्य आसन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल पे होता है एज कंपेयर टू वक्रासन। पकड़िए, एंकल पकड़िए, सुमन जी एंकल पकड़ने की कोशिश करिए। हाँ, हाँ पकड़िए, हाँ ऐसे। यस, बहुत बढ़िया। अब जब ये फाइनल पोजीशन होगा, इसमें भी ध्यान रखेंगे कि आपके हिप्स ऐसे उठे ना, मतलब आपका बॉडी का पोस्चर ठीक हो, टेढ़ा मेढ़ा सा ना जा रहा हो। कई बार क्या होता है कि हमें ध्यान नहीं रहता और हम टेढ़े मेढ़े से हो जाते हैं। जैसे कि मेरा कहने का क्या मतलब है कि हम इसमें जब यहाँ पे आए तो आप सबसे पहले जब इस पोस्चर पे आए तो इसी पोस्चर देख लीजिए, ठीक है ना। इसमें कई बार ये ऐसे तो बॉडी नहीं जा रही। कई बार क्या होता है, ये पोस्चर बनाने के चक्कर में बॉडी थोड़ी यूं टेढ़ी सी हो जाती है। इसको टेढ़ी नहीं, इसको सीधी, लाइक ऐसे बैठ के देख लो कि हमारी बिल्कुल सीधी है ना बॉडी। ठीक है, पहले एक बार बैठ के देख लिया, हाँ सीधी है बॉडी, उसके बाद इसको करना शुरू कर दो। और उसके बाद जब हम यहाँ भी पकड़ेंगे तो भी हमारी बॉडी ऐसे टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, आपको ध्यान नहीं रहता या जो भी है, और ये हिप्स जो है, ये हिप्स जो है मैंने रेज कर दी, तो ये गलत है। ऐसे हिप्स रेज नहीं करना, इसको नितंब को टका टिका के रखना है। और फिर उसके बाद आपको ये पूरा जो है एक्सेल करते हुए साइड में आना। तो जब आप एक्सेल करके साइड में आएंगे ना, तो आप थोड़ा सा रियलाइज करेंगे ये नाभि भी आपकी बाहर की तरफ आ जाती है, दोनों शोल्डर्स भी आपके पैरेलल हो जाते हैं, और हिप्स जो होते हैं आपकी ग्राउंड पे टिके हुए होते हैं। ये होता है आपका सही पोस्चर। ठीक है, ये कहने का मेरा मतलब बस ये है कि ये ऐसे जो बॉडी ऐसे झूल ना जाए। ठीक है, इस पे सीधा। ओके, तो ये छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है करेक्ट पोस्चर के लिए। यस, तो सी ये आज हमारा जो है रिवीजन हो गया, हमारे जो सिटिंग आसन्स हैं उनका रिवीजन हो गया इस तरह। अब आपके अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखा जाए तो आसन में आपका शायद जहां तक मैं समझती हूँ सिर्फ एक सेतु बंद आसन रह गया। बाकी अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे आसन सारे कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो कोशिश तो मुझे थी आज सेतु बंद आसन कराना है, बट आज अभी टाइम 7:10 हो गया। तो कोई बात नहीं, कल कराऊंगी, क्योंकि उसके लिए पहले हमें पीठ के बल लेट के भी थोड़े आसन करने थे। उसके बाद हम डायरेक्टली जाते उस पे, तो कोई बात नहीं, हम कल करेंगे उसको। क्योंकि पुराने जब पॉस्चर्स हमें थोड़े याद नहीं होंगे ना, तो थोड़ा सा हमारा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए जो है थोड़ा सा अपने पुराने जो है जैसे उन सबको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते रहिए, जिस तरह की आप भूले नहीं, थोड़े सेल्फ प्रैक्टिस में रिविजन करते रहिए। ठीक है, और आज से मैं आपको होमवर्क भी दूंगी। तो जो हमारे जो आसन्स रह गए हैं उसके बेनिफिट्स, काउंटर इंडिकेशन, इन सब के लिए अपना अलग रजिस्टर बना लीजिए और सब उसमें नोट्स बनाते रहिए। आप अपना होमवर्क का एक अलग रजिस्टर बना लेंगे तो आपको खुद को ही आगे जाके बहुत फायदा होगा, रिविजन करने में बहुत फायदा होगा। जिस तरह एक सेपरेट कॉपी होती है, फिर एक सेपरेट कॉपी योग की बना लीजिए। प्रैक्टिकल और थ्योरी चाहे तो सेम बना लीजिए, और अगर सेम नहीं बनानी तो अलग अलग बना लीजिए, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, सेम भी बनाओ तो उसमें डिवीजन, जैसे बच्चे होते हैं ना डिवीजन कर लेते हैं, ये आगे का थ्योरी पीछे का प्रैक्टिकल, इस तरह। तो कहने का मतलब है प्रैक्टिकल के लिए भी कॉपी बनाइए, क्योंकि जो हमारे जो हर आसन के बेनिफिट्स और काउंटर इंडिकेशन, काउंटर पोजेस, और उसके बाद हम डिजीजेस से रिलेटेड करेंगे, तो वो सब जो है एक जगह आप लिख लेंगे तो आपका फायदा होगा। ठीक है, थ्योरी तो करेंगे ही करेंगे, वो तो रिटर्न करना ही है, बट प्रैक्टिकल में भी कुछ कुछ पार्ट हम अपना मेंटेन कर लेंगे, क्योंकि क्लास में हम इतना नहीं लिख सकते, क्लास में लिखेंगे तो प्रैक्टिकल कब करेंगे। ओके, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अभी सब पहले क्या करें, बैठे हुए हैं तो पहले भद्रासन कर लीजिए, बैठे बैठे ही बोर हुए, करना है भद्रासन। यस, भद्रासन, बहुत बढ़िया। भद्रासन, ज्योति जी भद्रासन। यस, नाम सबको याद होने चाहिए आपके। एग्जाम में अगर आपको आता भी है और नाम गलत कर दिया तो मार्क्स क्या हो जाएंगे, टोटली कट, है ना। मनोज जी भद्रासन में नीचे क्यों बेंड हो रहे हैं? मैंने भद्रासन बोल रहा है, आप योग मुद्रा आसन कर रहे हो। भद्रासन भाई, भद्रासन। क्या हो गया है, सैटरडे संडे के बाद मंडे में क्या बिल्कुल भूल भाल गए हो क्या सब कुछ ही?
ऐसे मत करो। भद्रासन कौन सा होता है, याद रखिए, भद्रासन मतलब बटरफ्लाई, बटरफ्लाई वाला, जिसमें आप पहले अपना एक लेग को पेरिनेल पोर्शन के पास लाए, फिर दूसरे लेग को पेरिनेल पोर्शन के लाए, और कंप्लीट बिल्कुल कोशिश करेंगे आपके घुटने जो है वो ग्राउंड पे लगे, कमर बिल्कुल सीधी। और इसमें नहीं सुमन जी, जब गत्यात्मक करने को बोलेंगे तब बटरफ्लाई पोज करना, जब तक नहीं गत्यात्मक करने को बोला तब तक भद्रासन, मतलब ये है भद्रासन, बस इसी में बैठना, इसी में होल्ड करके बैठना। एंड यस मनोज जी, इसको प्रयास करिए, घुटनों को नीचे लाने का प्रयास करिए, इसको इसको स्ट्रेचेबिलिटी यहाँ की थाइस की और बढ़ाएंगे, और थोड़ा सा नीचे कोशिश करिए, जैसे कुछ रख लीजिए, कुछ ब्लॉक वगैरह रख लीजिए। उससे क्या होगा, इनिशियली वो ब्लॉक की वजह से आपका वो पैर जो है नीचे जाएगा, धीरे धीरे फिर ब्लॉक्स को नीचे से हटा लीजिए, फिर जो नीचे वाला गैप है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यस, इसमें होल्ड करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यस, अब करेंगे गत्यात्मक। अब चलाइए इस बटरफ्लाई को, चलाइए अच्छे से चलाइए, पूरे जोश के साथ चलाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यस, बहुत बड़े। अब लगाइए पद्मासन, लगाइए। जो लगा सकते हैं वही लगाएंगे, जो नहीं लगा सकते वो अर्ध पद्मासन लगा लीजिए, जो लगा सकते हैं वो पूरा प्रॉपर पद्मासन लगाएंगे। यस, और इसके बाद हम करेंगे भस्त्रिका, करेंगे इसके बाद हम। ठीक है, तो भस्त्रिका के लिए मुट्ठी बना लेंगे, ढीली मुट्ठी। यस, तो किसका माइक जो है वो अनम्यूट कर लीजिए, ओ सॉरी म्यूट कर लीजिए। यस, अब स्टार्ट करेंगे हम। इन, आउट, 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 इन, आउट। पूरक, रेचक, 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 पूरक, रेचक। यस, एक राउंड कंप्लीट किया है, तो हाथों को, आंखों को बंद ही रहने देंगे, हाथों को कंफर्टेबली नीज के ऊपर रखेंगे। एक बार डीप इनहेल करेंगे, पूरा अच्छे से एब्डोमिनल ब्रीदिंग। देन डीप एक्सहेल। चेहरे पे कोई भी तनाव नहीं, कोई भी चिंता नहीं, बॉडी को एकदम शिथिल छोड़ दिया, और फिर दूसरे राउंड के लिए रेडी हो जाएंगे। ढीली मुट्ठी बनाएंगे। पूरक, रेचक, आगे करना चाहें आगे कर सकते हैं। पूरक, रेचक, 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 पूरक, रेचक। यस, बहुत बढ़िया। कमर गर्दन एकदम सीधी, चेहरे पे कोई तनाव नहीं, और उसके बाद फिर तीसरे राउंड के लिए रेडी करेंगे अपने आप को। आंखें बंद ही रहने देंगे, गहरी शांति का एहसास, और फिर से करेंगे तीसरा राउंड के लिए तैयार भस्त्रिका के लिए। पूरक, रेचक, 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 पूरक,
रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक, पूरक, रेचक. Calm down, relax. गर्दन एकदम सीधी, कमर एकदम सीधी, चेहरे पे कोई भी तनाव नहीं, और अपनी ऊर्जा को महसूस करते हुए अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे लगाते हुए भस्त्रिका के बाद जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उस ऊर्जा को फील करते हुए, और बिल्कुल जितनी एंजाइटी स्ट्रेस है सब हमारा दूर होता है, जितने इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं वो हमारे दूर होते हैं. इसके बाद सभी जो है भ्रामरी करेंगे, अंगूठे को अंगूठे से कानों को बंद करेंगे, बाकी सभी हाथ अपने सहस्रार चक्र पर लेकर जाएंगे. Inhale and create the humming sound like a bee. भवरे की भांति एक गूंज उत्पन्न करेंगे. ओम 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 इसके बाद अपने हाथों को घुटनों पर रख देंगे और 1 मिनट के लिए मौन अपना ध्यान आज्ञा चक्र पे लगाएंगे. गहरी शांति का एहसास करने का प्रयास. ध्यान के बाद हमारा चित्त भी आनंद में होता है, उस आनंदित चित्त को महसूस करेंगे. सभी अपना तनाव अपनी चिंताएं सभी को समर्पित करते हुए और ऐसी भावना लाते हुए कि हमारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, क्योंकि हमारे नाव का चालक हमारे प्रभु है. जो हो रहा है सब उनकी मर्जी से हो रहा है. हम सब एक यात्री हैं जो अपने जीवन पर एक यात्रा एक जर्नी के फॉर्म में कर रहे हैं, और हम सभी अपनी इच्छाएं जो हैं प्रभु पे समर्पित कर चुके हैं. जैसा हमें प्रभु रखेंगे वैसा हम रहेंगे. जैसे हमारी नाव हमारे प्रभु चलाएंगे वैसी ही हम चलने देंगे, खुशी खुशी सभी चीजों को एक्सेप्ट करेंगे. जो भी दुख सुख हमारी लाइफ में आएंगे सभी में अपना मन जो है उसमें स्थिर रखेंगे. सभी अवस्थाओं में लाभ हानि सुख दुख निंदा स्तुति सभी ये हमारे जीवन, कभी सुख आएगा कभी दुख, कभी लाभ कभी हानि, कभी निंदा कभी स्तुति, सभी अवस्थाओं में अपने मन को स्थिर रख के और सभी सिचुएशंस में
बस प्रभु का नाम लेते हैं सब कुछ उन्हीं को सब आता है। अपने प्रभु से प्रार्थना करते हुए कि हे भगवान, हे प्रभु, हमें स्वस्थ रखें और हम जो है, जो भी हम पे निर्भर हैं, हम उनकी अच्छे से सेवा कर सकें और हम किसी पे निर्भर ना रहें। धीरे धीरे आप अपने हाथ जोड़ेंगे और अपने हृदय के पास लाएंगे और सभी जो है शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सर्वे सन्तु निरामयाः, सन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 शांति। शांति। इसके बाद सभी हाथों का घर्षण करेंगे और सभी इस ऊर्जा को अपने चेहरे पे, अपने मस्तिष्क पे, पूरे संपूर्ण शरीर पे लेकर जाएंगे। इसके बाद पुनः हाथों का घर्षण करेंगे, हाथों से कटोरी बनाते हुए अपने प्रभु को, अपने माता पिता को, अपने गुरुजनों को और धरती माँ को स्पर्श करते हुए अपनी आंखें धीरे धीरे खोल लेंगे। आप सबका दिन मंगलमय जाए। सभी जो है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। यस, मैं अटेंडेंस ले लेती हूँ। मीनवाइल जब तक मैं अटेंडेंस ले रही हूँ, आप सभी जो है तालियां बजाइए, अच्छे से ताली बजाइए। उससे आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है बढ़िया होता है। यस, बहुत बढ़िया। यस, राकेश जी प्रेजेंट हैं, अनिल जी प्रेजेंट हैं, मनोज जी प्रेजेंट हैं, राजेंद्र जी प्रेजेंट नहीं है। इंदु जी भी आज प्रेजेंट नहीं है। ज्योति जी प्रेजेंट है, नरोत्तम जी प्रेजेंट है, राजश्री जी भी नहीं है, सुमन जी प्रेजेंट है। बहुत कम अटेंडेंस, कम होती जा रही है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। चलिए, आप सब लगता है बहुत ज्यादा गर्मी के कारण भी सुबह उठने से भी बहुत गर्मी ही लग रही है। रात को बहुत लोग सो नहीं पा रहे होंगे, ऐसा टाइप। नहीं नहीं, ऐसा तो क्यों होगा, सबके घर अपनी व्यवस्थाएं हैं। कूलर एसी सभी के घर होते हैं, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कुछ होना चाहिए। गर्मी में मानती हूँ, ज्यादा गर्मी है नॉर्थ में इस वक्त, बट फिर भी वो एक कारण मुझे नहीं लगता होना चाहिए। वो तो उनके घर ज्यादा होता है जिनके घर व्यवस्थाएं नहीं होती हैं। बाकी भगवान की दया से हमारे घर तो कूलर, पंखे, एसी सब होते हैं। तो सोने में तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नींद नहीं आ रही है। चलिए, इट इट शुड नॉट बी। हमें योग के लिए किसी चीज चीज को एक्सक्यूज नहीं बनाना है, कोई भी मौसम को एक्सक्यूज नहीं बनाना है कि गर्मी है, ठंड है, ये है, वो है। वो तो सब चलता रहेगा। ये तो बल्कि ठंड में होता है उठना मुश्किल है, गर्मी में तो क्या है, जल्दी उठिए। बल्कि अच्छा है, गर्मी लग रही है, उठ जाइए, नहा मुझे तो लीजिए, लगता है एकदम मीटिंग स्वस्थ हो 5:30 जाइए। कर देंगे। हाँ जी। 5:30 मतलब खत्म होते होते 7:30 के आसपास, 7:20 प्लस होता है तो लेट होती है, 5:30 कर देने से 5:30 या 5:45, 15 मिनट पहले। आ, चलिए देखते हैं, बताती हूँ मैं। ठीक है, चलिए। यस, एक्चुअल में खत्म टाइम बहुत लेट होता है लास्ट में। कोई बात नहीं, जिसको अगर जल्दी हो, क्योंकि मैं प्राणायाम और थोड़ा सा कराए बिना मैं वाइंड अप नहीं करना चाहती हूँ। चाहती तो मैं कर दूं, आज जैसे ही आसन हुए वैसे ही प्राणायाम वो कराऊं, शांति पाठ कराऊं और वाइंड अप कर दूं। तो बट मेरा मन नहीं मानता ऑलरेडी आज, ऑल्दो मैं भी आज बहुत लेट हो रही हूँ, तो पर मेरा मन नहीं मानता प्राणायाम के बिना वाइंड अप करने में। बट जिसको लग रहा है वो लेट हो रहे हैं, वो बोल के जा सकते हैं कि मैम मैं लेट हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, अभी मैं नहीं बोल सकती कि मैं क्लास जल्दी की कर दूंगी।
वो मैं सोच के बताऊंगी। हमको भी बट प्राणायाम फिर करना है, मतलब प्राणायाम करके ही जाने का मन होता है, इसीलिए मैं भी नहीं खिसक पाती, बट घर का हाँ, वो थोड़ा चलिए वो कोशिश करते हैं थोड़ा सा। हाँ, वो आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी प्रॉब्लम है। अभी मेरा भी बहुत टाइट चल रहा है स्केड्यूल आगे। चलिए, ठीक है। जैसे 7 बजे का और प्राणायाम का शेड्यूल कर सकते हैं मैडम, 7 बजे स्टार्ट प्राणायाम। हाँ, थोड़ा सा कल और कोशिश करते हैं कि हमारे आसन्स जो है और थोड़ी जल्दी वाइंड अप हो जाए, और हम्म। क्लास में भी जो है एग्जैक्टली 6 o'clock स्टार्ट हो जाए। भले ही चाहे यस। मैं नहीं भी आ पाऊँ, पर जो भी 5:55 कर अवेलेबल है, देते हैं। जो भी अवेलेबल है वो अपना, हाँ आप लोग ऐसा करिए। अ, अभी मैं लिंक पे तो नहीं ऐसे कॉमन डाल रही हूँ, बट आप लोग जो है थोड़ा सा और 5 मिनट पहले ज्वाइन करके अपना जो है, अगर मैं नहीं भी आई हूँ तो आप लोग जो है अपना प्रेयर करानी स्टार्ट करिए, जिस तरह वो हमारा टाइम जो है वो सेव हो जाएगा। 5:55 पे जो कर जिसको लगता है वो ज्वाइन कर लीजिए। मैं 6 o'clock हो जाऊंगी, देखते हैं वो कैसा होता है। ठीक है। नहीं, ये ठीक रहेगा। और हाँ सात जी। बजे टारगेट है प्राणायाम से, तो 7:10 तक हो जाएगा अपना खत्म। यस 10 मिनट यस। प्राणायाम, फिनिश। यस। चलिए, ओके। ठीक है जी। ओके, थैंक यू। एंड आप सब भी अपना ग्रुप पे जरूर लिखिए, जिस तरह बाकी जो लोग नहीं आ रहे हैं वो और ज्यादा मोटिवेट हो आने के लिए, बिकॉज क्लास की अटेंडेंस बहुत जरूरी है। क्लास की अटेंडेंस कम नहीं होनी चाहिए। एज द कोर्स प्रोसीड कम होती जाएगी तो मजा नहीं आएगा। ठीक है। सो चलिए, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। बाय ओके, बाय। बाय बाय, हैव अ गुड डे। थैंक यू।